अभी हाल ही में सुल्तानपुर जनपद की डीएम साहिबा ने एक जागरूकता रैली निकाली थी और जागरूकता के लिए कुछ वाहनों को रवाना किया था कि वो पूरे जनपद में जाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे कि इस वक्त जो पराली है खेतों में जो खड़ी हुई है उस पराली को नहीं जलाएंगे। पराली न जलाए, पराली न जलाए, पराली न जलाए। लेकिन आप देखिए सुल्तानपुर मुख्यालय से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर ये टाटिया नगर बाईपास है और मैं आपको बाईपास से खड़े होकर ये तस्वीर दिखा रहा हूं। आप देखें किस तरीके से हमारे देश के किसान भाई हैं जो अपने हित को नहीं समझते हैं। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और उसी केचुओं को कैसे मारा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से डीएम साहिबा का जो फरमान था और उनकी जो जागरूकता की गाड़ी थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं उसे भी खोजूंगा, लेकिन शायद यहाँ तक वो नहीं पहुंच पाई, जिसका नतीजा आप देखें कि कई बीघे में लगातार पराली जल रही है। और सुल्तानपुर के तमाम किसानों से डीएम साहिबा ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हुए गुजारिश किया था कि पराली को कतई ना जलाएं। इससे होगा क्या कि आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, खेत में रहने वाले केचुए मर जाएंगे जो मिट्टी को भुरभुरी बना करके उसको उपजाऊ बनाते हैं कर रहे हैं। चूंकि जब आप ये पराली जलाते हैं आपको लगता है कि बेहद आसान सा काम है कि आप पराली जला दीजिए और पराली जलाने के बाद आपका खेत साफ हो जाएगा। साफ नहीं होता है, आपका जीवन ही साफ हो जाएगा, आप बस इतना समझ लीजिए। क्योंकि ये सुल्तानपुर में अभी कल या परसों मैंने देखा था कि 2-3 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाते हुए डीएम साहिबा ने भेजा था कि जाइए और किसानों को जागरूक करिए, गाना वाना बजाइए, अच्छे से पोस्टर वोस्टर दिखाइए और जागरूक करिए कि पराली ना जलाएं। पराली जलाएंगे तो सांसों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन साहब आप खुद ही देख लीजिए क्या असर है इस जागरूकता रैली का और हमारे यहाँ के लोग कितना निरंकुश हैं। तमाम जो लोग हैं जो इस पूरे संघर्ष में जूझ रहे हैं कि पराली ना जलाएं, ना जलाएं, ना जलाएं, और जो लोग जागरूकता रैली निकाल रहे हैं वो लोग भी इन लोगों की वजह से मारे जाएंगे। तो ये सांसों के संघर्ष का वक्त है, सांसों के संघर्ष का दौर आ रहा है। अगर आप नहीं सचेत हो गए, नहीं जागरूक हो जाएंगे तो आपका वो हाल होगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देख लीजिए किस तरीके से पूरी पराली जल रही है और सुल्तानपुर के टाटिया नगर चौराहे के करीब मैं दिखा रहा हूं, मेरी नजर पड़ सकती है। शासन प्रशासन कहां सोया है। मेरा एक काम नहीं है चलते हुए मैं किसी भी अपराधी को अपने रंगे हाथ पकड़ूं, ये काम है पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन क्यों सोता रहता है? पुलिस प्रशासन को क्यों नींद नहीं खुलती उनकी? क्यों उनको नहीं दिखाई देता है? हम ही लोगों को क्यों दिखाई देता है? और हम लोग जब दिखाते हैं तो आखिर यहाँ दूसरे दिन लेखपाल के सर्वे करके इस पर मुकदमा क्यों नहीं ठोकता है? क्यों नहीं इसके ऊपर जुर्माना लगाता है? क्या एक कानून और नियम बनाने की धज्जियां उड़ा रखे हो आप लोग, मजाक बना के रखे हो आप लोग किसी तरीके से? अगर कल चाहिए कि जिसके भी खेत में इस तरीके की राख दिखे उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई कीजिए, मुकदमा दर्ज करिए। जागरूकता रैली निकालने से अब काम नहीं होगा, अब इन लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। एक किसान है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी वजह से तमाम निर्दोष किसानों की भी जान जाएगी, इसलिए इनको सजा देना बेहद जरूरी है। आप समझिए हम ही लोगों को ये दिखता है, हम लोग ही जिम्मेदार हैं इसके। आखिर पुलिस प्रशासन जिसका काम है उसकी आंखें क्यों बंद रहती हैं? मेरे बातें समझ में नहीं आती। क्या हरी झंडी दिखा देने से और गाड़ी में गाना बजा के रवाना कर देने से चीजें रुक जाएंगी? अगर साहब रुक जाती होती तो चीजें आपको नहीं दिखाई देती जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या मैं झूठा दिखा रहा हूं? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आइए आप टाटिया नगर बाईपास में और देखिएगा किस तरीके से बीघे की बीघे पराली जलाई गई है और शाम के वक्त में तस्वीर दिखा रहा हूं। इधर से गुजर रहा था, मुझे समझ में आया दिखाना चाहिए और मैं दिखा रहा हूं। अगर आपको समझ में आता है शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिए। ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए भी शेयर करिए और लोगों को जागरूक करने के लिए भी। जय हिंद।